हिंदू धर्म में भक्ति भाव वाले अनेक किरदारों का वर्णन है। उन सभी में से हनुमान जी का किरदार सबसे दुर्लभ है। हनुमान जी अति शक्तिशाली होते हुए भी कितने विनम्र और भक्ति भाव से परिपूर्ण थे। हनुमान जी को भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है। कथाओं के अनुसार शिव जी के 28 अवतारों में से 11वां अवतार सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। माता अंजनी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और उनसे एक ऐसा पुत्र मांगा था जो उनका ही अंश हो। तब पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने पवन देव के रूप में अपनी रुद्र शक्ति का एक अंश अंजनी के यज्ञ कुंड में अर्पित किया। वह शक्ति अग्नि कुंड से निकलकर माता अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। तब चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शिव जी के इस रुद्रावतार का जन्म हुआ। राम भक्त हनुमान अत्यंत शक्तिशाली हैं, इसीलिए उन्हें महाबली की श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि हमने बताया था, शिव जी ने अपनी शक्ति पवन देव के रूप में हनुमान जी को प्रदान की थी। इस प्रकार उन्हें पवन की समस्त शक्तियां प्राप्त थीं। पवन जब अपने रौद्र रूप में आती है तो अत्यंत शक्तिशाली होती है। हनुमान जी इतने ज्यादा वेगवान थे कि अन्य कोई उनसे तुलना के योग्य नहीं समझा जाता। किस तरह हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत को उठाकर क्षण भर में लंका ले गए थे और उपयोग के उपरांत उसे रात भर में यथास्थान स्थापित कराए थे। हनुमान जी की संपूर्ण शक्ति को जानने के लिए आपको उनके पंचमुखी रूप को ठीक से जानना होगा। पुराणों के अनुसार हनुमान जी के 3 स्वरूप हैं, एक मुखी, पंचमुखी और 11 मुखी। हनुमान जी के पंचमुखी रूप का वर्णन विद्यार्णव तंत्रम में मिलता है। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में है। इसका हिंदी रूपांतरण हम आपको बता रहे हैं। अपने विराट रूप में हनुमान जी के 5 मुख, 15 नेत्र और 10 भुजाएं हैं। इन 10 भुजाओं में 10 आयुध हैं। खड्ग, त्रिशूल, खट्वांग, पाश, पर्वत, अंकुश, स्तंभ, मुष्टि, गदा और वृक्ष की डाली शामिल है। हनुमान जी के इस पंचमुख रूप में चारों मुख चारों दिशाओं की ओर और एक मुख ऊपर आकाश की ओर है। पूर्व दिशा की ओर मुख वानर का है। यह एक विकराल रूप है जिसकी लंबी दाढ़ी है। भ्रुकुटियां अर्थात भौहें चढ़ी हुई हैं। पश्चिम दिशा की ओर मुख गरुड़ भगवान का है। इसकी चोंच टेढ़ी है। यह रूप नागों के विष और भूत प्रेत को भगाने वाला है। उत्तर दिशा की ओर वाला मुख वाराह अवतार का है जिसका वर्ण आकाश के समान कृष्ण वर्ण है। पश्चिम दिशा की ओर मुख नरसिंह भगवान का है। यह भी अत्यंत भयानक और डरा देने वाला रूप है, किंतु निर्मल भाव और शांत रूप से जो भी इस रूप को देखता है उसे जरा भी डर नहीं लगता। और अंतिम मुख जो ऊपर आकाश की ओर है वह हैग्रीव अर्थात घोड़े का है। यह भी एक भयानक रूप है। इस रूप के द्वारा हनुमान जी ने ताड़क नामक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य का नाश किया था। पंचमुखी रूप में हनुमान जी में भगवान के 5 अवतारों की शक्ति समाई हुई है। रामायण में जब रावण हारने लगा था तब उसने पाताल लोक से अहिरावण को बुलाया जो माता भवानी का एक परम भक्त था। वह अत्यंत मायावी और तंत्र मंत्र का ज्ञाता भी था। उसने अपनी माया के दम पर प्रभु श्री राम की सारी सेना को निद्रा में डाल दिया था तथा प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक ले गया था। जब सब होश में आए तब विभीषण ने श्री हनुमान जी को बताया कि ऐसी माया सिर्फ अहिरावण ही उत्पन्न कर सकता है। अहिरावण माया उत्पन्न करने में रावण से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी शक्ति भी रावण की तरह रची गई माया से ही नियंत्रित होती है। सीधे युद्ध में उसे हराया नहीं जा सकता। उसने श्री राम जी की सहायता के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाने के लिए कहा। पाताल लोक में अहिरावण ने माँ भवानी के सामने 5 दीपक जलाए हुए थे जो अलग अलग दिशाओं में थे। विभीषण ने बता दिया था कि उन दीपकों के एक साथ बुझने से अहिरावण की शक्ति क्षीण होने लगेगी। तब हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और एक साथ सभी दीपक बुझा के अहिरावण का वध करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण जी को वापस लेकर आए थे। हनुमान जी के इस पंचमुखी रूप के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही जय बजरंगबली भी लिखते जाइए। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बनी छोटी सी घंटी को भी दबा दीजिए। और इसी के साथ मैं आपका दोस्त विहान ठाकुर आपसे विदा लेता हूँ। जय बजरंगबली, हर हर महादेव।